हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है बुधवार का और आज तारीख थी 30 अक्टूबर और आज है छोटी दिवाली। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे राजस्थान में तो छोटी दिवाली ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गुजरात में बोलते हैं काली चौदस। तो जो भी समझो, छोटी दिवाली समझो, काली चौदस समझो, आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ये टाइम हो रहा था शाम का, तो मैं इधर लग गई थी यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह में टाइम मिला नहीं और यही बस मेरा रह गया था। बाकी तो सब साफ़ सफाई मोस्ट ऑफ हो गई है। एक मंदिर रह गया, मंदिर भी कल करूँगी दिवाली वाले दिन सुबह में। और एक इधर की क्लीनिंग रह गई थी, तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे मन नहीं तो दिमाग में खटकता रहेगा कि ये साफ़ किया नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा चलो लग ही जाती हूँ आज थोड़ा टाइम निकाल के। और वैसे सुबह में हो नहीं पाता है, क्योंकि सुबह में फिर टिफ़िन वगैरह पैक करने होते हैं, क्योंकि जानवी के पापा आप दिन को बहुत कम ही आते, खाना खाने आते दिन को तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी, टिफ़िन ही मंगवाते हैं शॉप पे। तो पापा ही दिन को ले जाते, तो उनकी वजह से फिर मामा जी भी हमारे आए हुए हैं, उनको भी हेल्प के लिए बुलाया हुआ है। तो सुबह में तो फिर उनके टिफ़िन तैयार करना, ये सब में मेरा टाइम निकल जाता है। तो अभी शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी है, खाना वैसे थोड़ा बाद में बना लूँगी, पहले ये क्लीनिंग का काम ही कर लेती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे लग गई थी इनको साफ़ करने में। तो सबसे पहले मैंने नीचे का जो था उसको निकाल के पहले सेट कर दिया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा यूजेबल चीज़ें हैं नहीं, बहुत ही कभी कभार ही यूज़ होती है, ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। तो उनको फिर मैंने सेट करके वो रख दिया था। उसके बाद मैंने ये दोनों भी निकाल दिए थे, तो इधर इनको भी मैंने जो क्योंकि नवरात्रि में सब सामान इधर उधर हो गए थे, तो मैंने सोचा सबको सेट करके रख दूँ, तो फिर क्या दिक्कत नहीं हो। तो और अभी तो वैसे भी चाहिए नहीं, अब अगले साल नवरात्रि में ही चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने सब जो भी था, सब मेकअप का सामान वगैरह जो भी था मैंने सेट करके रख दिया था, और जो फालतू का सामान था वो भी मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे बस मेरे ये भी हो गया था सेट बिल्कुल, इसकी भी हो गई थी साफ़ सफाई, मैंने कर दी थी। उसके बाद फिर जानवी को चोटी कराई मैंने, चोटी वगैरह की। उसके बाद फिर करने था, दिए जलाने थे, तो दिए मैंने बाहर तो पहले ही जला दिए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था मुझे ये सब करने में। तो मैंने कहा मंदिर की फिर वैसे ही आरती करनी है और पूजा अच्छी तरह करनी है, तो वो मैं मंदिर में जलाती हूँ। पहले जो भी बाहर मेन गेट पे जलाने थे, तुलसी पे, सब जगह मैंने जला दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर हमारे मंदिर पे, यानी जलाने के लिए, यानी जो भी पूजा करनी थी, मेरे को आरती करती हूँ तो वो मैं कर रही थी इधर। तो जिया जला दिया था, और इधर भव्य देखो अपनी मस्ती में लगा हुआ है पूरे दिन। इधर ये पर्दा लगा हुआ है, इससे इतनी ज़्यादा मस्ती करते रहता है वो। 2-3 बार तो इसने जो ऊपर का डंडा है वही गिरा दिया इसने, इतना ज़ोर से खींचता है तो डंडा ही निकल जाता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो फिर ऐसे ही कर रहा था मस्ती, उसके बाद फिर चला गया। बाद में फिर मैं तो अपना करने लग गई थी आरती, क्योंकि मैं आरती करती हूँ तो मुझे कोई ऐसे डिस्टर्ब करता अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने उसको डांट लगाई तो चला गया। उसके बाद फिर मैंने शांति से अपना हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं वो किया और आरती की। उसके बाद फिर वही मुझे बनाना था खाना, क्योंकि जानवी के पापा आ गए थे, बोले थे कि पापा का खाना लेके जाना है, क्योंकि पापा क्या है रात को आते नहीं है सोने के लिए घर पे, वहाँ पे शॉप पे ही सोते हैं, क्योंकि बाहर मंडप बंधा हुआ है तो रोज़ सामान यानी अंदर बाहर करना होता है। तो इसके वजह से क्या बोलते हैं कि वो आते ही नहीं है, बोलते मैं शॉप पे सो जाऊँगा। तो फिर सुबह में जब जानवी के पापा जाते हैं तो फिर दिन को उनको भेज देते हैं रेस्ट करने के लिए, तो ऐसे करते हैं। तो इसके वजह से रात को भी घर पे खाना खाने भी फिर पापा आते नहीं हैं। तो दिन को ऐसे ही होता है, दिन को जानवी के पापा नहीं होते, उनका टिफ़िन भेजना होता है। रात को फिर पापा जी नहीं होते तो उनका टिफ़िन भेजना होता है। तो पूरा दिन मेरा तो इनके टिफ़िन में पैक करने में ही चला जाता है। और फिर एक तो इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ है कि टिफ़िन वापस भी नहीं लेके आते, तो मैं तो टिफ़िन इधर उधर से ढूंढ के 3-3 4-4 टिफ़िन, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बनाने लग गई थी इधर खाना। तो आज मैं खाने में बना रही थी दाल चावल, और जो गिलोरे होते हैं हमारे यहाँ, गिलोरे बोलते हैं गुजरात में, तो राजस्थान में तो हमारे ये शायद नहीं मिलते। हमारे मैंने भी जब पहली बार गुजरात में थी तभी मैंने, अब तो मेरे को बनाने भी आ गए, तभी यहाँ पे ही खाए थे पहली बार। तो उसकी सब्ज़ी बना रही थी मैं, गिलोरे आलू की सब्ज़ी। और इधर चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। उधर तुअर की जो दाल होती है उसमें मैंने टमाटर और ग्रीन मिर्ची कट करके उसको भी मैंने सीटी लगवाने के लिए रख दिया था नमक डाल के। और हम चावल भी वो पानी वाले जो उबाल के बनाते वो नहीं बनाते, हम तेल वाले ही चावल बनाते हैं, तेल डाल के ऊपर पानी डाल के
फिर चावल में वो जो पानी होता है वही सुखा के और वैसे ही बनाते हैं। तो इधर चावल मेरे बन गए थे, सब्ज़ी भी मेरी ऑलमोस्ट ऑफ बन गई थी और इधर दाल भी बन गई थी, क्योंकि मैंने दाल और चावल भिगो ही दिए थे शाम के टाइम ही। मैंने सोचा क्या दाल चावल बना देती हूँ, काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं थे और जानवी के पापा भी बोल रहे थे काफ़ी दिनों से चावल नहीं बनाए, आज चावल बना। तो इसके लिए मैंने फिर आज दाल चावल शाम में ही भिगो ही दिए थे आज। तो यहाँ पे बस मेरी दाल भी हो गई थी, तो मैंने दाल को भी मैश करके उसमें पानी डाल दिया और थोड़ी खटास के लिए हम कुकम डालते हैं, तो वो भी मैंने डाल के और इसको उबलने के लिए रख दिया था। और इधर सब्ज़ी में भी मसाले सब डाल दिए थे, तो सब्ज़ी भी हो गई थी तैयार। बस अभी करना तड़का लगाना था दाल को, तो दाल को तड़का भी सिंपल ही लगाऊंगी, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालूंगी, सिंपल बस जो राई जीरे का तड़का लगाते वही लगाते हैं। इसमें वैसे भी लहसुन तुअर की जो दाल होती है इसमें लहसुन वगैरह कुछ नहीं डलता, तो इसको बस जीरे और राई और हींग का जो तड़का लगाते हैं सिंपल सा वही लगाऊंगी। तो इधर राई और जीरा डाल दिया था तेल में, उसके बाद बस मिर्ची डाल के और उसका लगा दूंगी तड़का। और बाद में फिर मेरे को करना था टिफ़िन भी पैक, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, तो इसके लिए तीनों गैस भी कर दिए थे चालू, साथ में मैंने आटा भी गूंद दिया था, क्योंकि फटाफट से टिफ़िन पैक करके इनको देना था, क्योंकि लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो फिर आके बैठते नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा गिराकी होती है। तो आए स्पेशली थोड़ी देर, बोला मैं चाय वाय भी पी के आता हूँ, पापा को बोला कि और टिफ़िन भी आपका साथ साथ लेके आता हूँ, तो इसके लिए फिर मैं जल्दी बनाने लग गई थी इधर खाना। और तो बच्चे भी वैसे भी बोल रहे थे, आज उन्होंने भी शाम को कुछ नाश्ता किया नहीं था, तो बोल रहे थे हाँ मम्मी बना दो, आज खाना ही बना दो जल्दी, तो हम खाना ही खा लेंगे। तो इसके लिए बस मैं भी फिर जल्दी बनाने लग गई थी, इधर सबके लिए ही खाना बना दिया था फिर मैंने। तो यहाँ पे बस दाल भी मेरी बन गई थी, सब बन गया था। इधर रोटियाँ भी मैंने सेक दी, और पापा के हमारे चावल नहीं खाते, तो उनके लिए फिर मैंने रोटियाँ ही भेजी। चावल मैंने, उन्होंने मना किया कि चावल मुझे नहीं खाने, और खाते भी नहीं है, क्योंकि उनको क्या है चावल खाते तो हिचकी चालू हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर इसकी वजह से फिर मैं उनको चावल देती ही नहीं हूँ, बहुत कम ही देते हैं उनको चावल। तो इसके लिए मैंने उनके लिए रोटियाँ बना दी थी। उधर बस मैं कर रही थी टिफ़िन पैक, और जानवी के पापा भी आ गए थे, क्योंकि उनको लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो बोल रहे थे थोड़ा जल्दी कर। तो मैं फिर फटाफट करके मैं डाली थी, तो बोला ठीक है तू तब तक पॉलीथीन वगैरह निकाल, क्योंकि बैग वगैरह जो भी सब बैग दुकान पे यानी इकट्ठे कर दिए हैं, जितने भी टिफ़िन है 3-4 सब दुकान पे इकट्ठे कर दिए। मैं इनको वही बोल रही थी कि टिफ़िन लेके आओ, तो फिर क्या मुझे भी दिक्कत नहीं हो भेजने में, फिर मेरे को भी ढूंढ ढूंढ के अंदर से सारे टिफ़िन निकालने पड़ते हैं इनको भेजने के लिए। तो मैं इनको वही बोल रही थी 3 टिफ़िन दुकान पे इकट्ठे हो गए हैं, तो सारे लेके आना, तो फिर कल फिर खाना नहीं तो किस में पैक करके दूँगी, फिर मैं भी परेशान होती, फिर सोचती रहती हूँ किस में पैक करूँ किस में पैक करूँ। तो मैं इनको वही बोल रही थी। तो इधर बस ये चले गए थे टिफ़िन लेके, और चावल मैंने घुमाए नहीं थे जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि रोटियां बनानी थी मुझे, तो उसके लिए चावल ही नहीं घुमाए थे। तो इधर बस मैंने चावल भी घुमा दिए थे। तो इधर मेरी ये सब्ज़ी तैयार हो गई थी, इधर चावल और इधर दाल, यानी तीनों मेरे हो गए थे। और रोटियां मैंने शायद 2-3 ही रोटियां बनाई थी, ज़्यादा रोटी है, क्योंकि बच्चे चावल खाते तो चावल से क्या रोटी खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं, बस दाल चावल ही खाते हैं। और जानवी के पापा तो फिर उन्होंने तो बोला मैं तो रात को लेट ही आऊँगा 12-1 बजे, तो फिर बाद में ही बनाना मेरे लिए। तो इसके लिए फिर मैंने बस बच्चों को खाना दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। और बाद में फिर थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे प्रेस के लपेटने के, तो मैंने लपेट दिए थे, लेकिन जो प्रेस के थे वो रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी बैठी हूँ तो ये काम भी साथ साथ हो जाए, क्योंकि फिर दिवाली के दूसरे दिन मेरे को मम्मी के घर के लिए भी निकलना है, तो फिर इतना टाइम होगा नहीं मेरे पास कि मैं प्रेस करके भी सब कपड़े रख के जाऊँ। तो इसके लिए रोज़ के रोज़ जो भी होते हैं साथ के साथ ही कर देती हूँ, तो क्या है मेरा भी टाइम भी हो। और अभी तो मैंने पैकिंग भी नहीं की है, बैग पैक भी करने हैं, कल दिवाली पूजन भी करना है, अभी तो सब काम मेरा बाकी रह रहा है। तो जानवी वही बोल रही थी मम्मी अभी क्या क्या रह रहा है, अभी तो आपने पैकिंग भी नहीं की है। मैं उसको वही बोल रही थी अभी देखते हैं कल सुबह में जो भी काम है वो करेंगे, नहीं तो फिर जिस दिन निकलना होगा वैसा ही होता है हमारा, लास्ट टाइम पे ही जो भी प्रोग्राम होता है लास्ट टाइम पे ही हम जो भी पैकिंग वगैरह जो भी करते हैं लास्ट टाइम पे ही करते हैं। तो यहाँ पे जानवी भी आ गई थी, वो अपना कुछ ड्राइंग वगैरह कर रही थी और मैं अपना इधर लग गई थी प्रेस करने में। और भव्य तो हमारा वैसे ही शैतान है, कभी बैठता ही नहीं है घर में टिक के, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर आएगा, कभी अपने दोस्त के घर जाएगा, पूरा दिन ऐसे घूम घूम करता रहता है।
और अभी तो उसका डर भी लगा रहता है क्योंकि नीचे पटाखे वगैरह चलते रहते हैं, बम वगैरह, तो थोड़ा डर भी रहता है। पर मानता नहीं, खैर ऐसे तो जान पहचान वाले सब होते हैं तो उनके साथ ही बैठा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं भी अपना करती हूँ प्रेस, और वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।